तो चलिए आज की इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही रोमांचक सफ़र पर निकलने वाले हैं। ये सफ़र एक काल्पनिक कहानी के रहस्य से शुरू होकर वास्तविक विज्ञान के एक बेहद महत्वपूर्ण खोज तक जाता है। तारों के बिना तूफान का रहस्य। ये सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म का नाम लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये कोई मुहावरा नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों पहले के नाविकों से लेकर आज की युवा पीढ़ी तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए बिना किसी देरी के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इस खौफनाक नज़ारे की कल्पना कीजिए। अरब सागर के बीचों बीच एक विशाल जहाज हिचकोले खा रहा है। रात का घुप अंधेरा है और एक भयंकर तूफान आ चुका है। आसमान में इतने घने काले बादल हैं कि दूर दूर तक एक भी तारा नजर नहीं आ रहा है। ये स्थिति उन प्राचीन काल के नाविकों के लिए सच में किसी भयानक बुरे सपने से कम नहीं होती थी। जरा सोचिए, जब जिंदगी और मौत के बीच केवल सही दिशा का ही फासला हो और आसमान से मार्गदर्शन मिलना पूरी तरह बंद हो जाए, तो क्या होगा? ये डर पैदा करने वाली स्थिति ही असल में हमारे आज के इस विषय का मुख्य आधार है। भाग 1, दादी के लिए एक कहानी। अब ये तूफान और ये जहाज, ये सब आखिर इस पूरी चर्चा में आए कहाँ से? तो चलिए चलते हैं केरल के एक छोटे से तटीय शहर में। वहाँ रेशमा नाम की एक बच्ची रहती है जो अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें एक बहुत ही खास तोहफा देना चाहती थी। एक ऐसी कहानी जो उसने खुद लिखी हो। और उसकी कहानी का विषय क्या था? वही पुराने जमाने के बड़े बड़े प्राचीन जहाज जो व्यापार के लिए केरल से मसाले लेकर दुनिया भर में जाते थे। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो केरल के मसालों का व्यापार हमेशा से बहुत मशहूर रहा है। रेशमा ने बिल्कुल इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अपनी कहानी का ताना बाना बनाया। भाग 2, नाविकों की दुविधा। रेशमा बड़े मजे से अपनी कहानी लिख रही थी। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी उसकी कलम अचानक रुक गई। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। देखिए, यहाँ ये ऐतिहासिक जानकारी जानना बहुत जरूरी है कि पुराने जमाने में जब आज की तरह आधुनिक जीपीएस या रडार तो होते नहीं थे, तब नाविक रात के अंधेरे में रास्ता कैसे खोजते थे? वे समुद्र में नेविगेट करने के लिए आसमान के तारों की स्थिति का ही सहारा लेते थे। तारे ही उनके लिए नक्शे का काम करते थे। यही उनका सबसे बड़ा और भरोसेमंद नेविगेशन टूल था। और बस यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है जिसने रेशमा को पूरी तरह उलझा के रख दिया। सोचिए, उसकी कहानी में नाविक रात के समय एक तूफान में फंस गए हैं। आसमान घने बादलों से ढका है, एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब वे दिशा कैसे तय करेंगे? बिना तारों के, बिना किसी दिशा निर्देश के जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? इस सवाल का कोई जवाब न सूझने के कारण रेशमा अपनी कहानी को आगे ही नहीं बढ़ा पा रही थी। और सच कहे तो ये सिर्फ किसी कहानी की रुकावट नहीं थी, ये तो इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली है। भाग 3, चुंबकीय कंपास, एक समाधान। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेशमा ने हार नहीं मानी। किसी भी सच्चे रिसर्चर की तरह उसने इस रुकावट का सामना करने की ठानी। उसने सीधा अपने स्कूल की लाइब्रेरी का रुख किया और इंटरनेट खंगाला। उसने काफी जानकारी खोजी और आखिरकार उसे एक ऐसे प्राचीन यंत्र के बारे में पता चला जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी थी। ये वाकई कमाल की बात है कि थोड़ी सी जिज्ञासा और सही खोजबीन से कोई भी कितने बड़े ऐतिहासिक रहस्यों को सुलझा सकता है। और ये खोज कितने शानदार तरीके से दिखाती है कि हमारा प्राचीन विज्ञान कितना उन्नत था। रेशमा को पता चला चुंबकीय दिक्सूचक यानी मैग्नेटिक कंपास के बारे में। जब आसमान में तारे या सूरज जैसे विजुअल संकेत काम नहीं आते थे, तब प्राचीन यात्री दिशा जानने के लिए इसी कंपास का इस्तेमाल करते थे। इसी जादुई कंपास ने रेशमा की कहानी में उन नाविकों को उस भयंकर तूफान से सुरक्षित बाहर निकाला। सच में ये एक ऐसी क्रांतिकारी खोज थी जिसने समुद्री यात्राओं को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया। भाग 4, हमारे रोजमर्रा के जीवन में चुंबक। अब कंपास के बारे में जानने के बाद रेशमा की कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन इस कंपास के अंदर जो रहस्यमयी चीज काम कर रही थी, यानी चुंबक, उसने रेशमा का ध्यान एक बिल्कुल नई दिशा में खींच लिया। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जो जादुई शक्ति उन विशाल जहाज़ों को रास्ता दिखाती थी, वही शक्ति आज हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी है? रेशमा ने सोचा, अरे ऐसे पेंसिल बॉक्स भी तो होते हैं जो खट से अपने आप बंद हो जाते हैं, या वो पर्स जिनमें ऑटोमेटिक क्लोजर होता है, और तो और क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड से चिपका हुआ डस्टर, इन सभी में चुंबक का ही तो इस्तेमाल हो रहा है।
है ना कितनी दिलचस्प बात? जो चीज़ कभी हजारों साल पहले नाविकों की जान बचा रही थी, वो आज हमारे रोजमर्रा के सामान में चुपचाप अपना काम कर रही है। भाग 5 प्राकृतिक बनाम कृत्रिम चुंबक। अब यहाँ एक सवाल और उठता है, क्या आज हम जो चुंबक इस्तेमाल करते हैं वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उन प्राचीन नाविकों ने किए थे? चलिए दोनों को थोड़ा करीब से देखते हैं। एक तरफ पुराने समय में जो चुंबक इस्तेमाल होते थे वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे। इन्हें चुंबक पत्थर या लोडस्टोन कहा जाता था। ये पूरी तरह से प्रकृति की देन थे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे समय बीता, इंसानों ने खुद चुंबक बनाना सीख लिया। लोहे के टुकड़ों का उपयोग करके इंसान ने जो चुंबक बनाए उन्हें हम कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। ये मानव सभ्यता के विकास की एक बहुत बड़ी छलांग थी। आज अगर देखा जाए तो हमारे चारों ओर कृत्रिम चुंबकों की ही भरमार है। ये लोहे और कई दूसरे पदार्थों को मिलाकर बनाए जाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? इन्हें किसी भी आकार, किसी भी शेप में आसानी से ढाला जा सकता है। स्कूल की प्रयोगशालाओं में रखे चुंबक हों, बच्चों के खिलौनों में लगे चुंबक हों या फ्रिज पर चिपकने वाले स्टिकर्स, ये सब के सब कृत्रिम चुंबक ही हैं। आज हमारी आधुनिक दुनिया इन मानव निर्मित चुंबकों पर बहुत अधिक निर्भर हो चुकी है। तो इस पूरी रोमांचक चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। अगर सिर्फ एक साधारण सा प्राकृतिक पत्थर बिना तारों के एक भयंकर तूफान में प्राचीन जहाज़ों को सही रास्ता दिखा सकता है, तो जरा सोचिए, अभी इस वक्त हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों को और कौन-कौन सी छिपी हुई शक्तियां चुपचाप चला रही हैं। जो चीजें हमें बिल्कुल मामूली लगती हैं, जैसे डस्टर का चिपकना या बॉक्स का बंद होना, उनके पीछे विज्ञान का कितना गहरा और दिलचस्प इतिहास छिपा हो सकता है। प्रकृति और विज्ञान की ऐसी अनगिनत शक्तियां हर पल हमारे इर्द गिर्द काम कर रही हैं। एक छोटी सी कहानी की रुकावट ने हमें विज्ञान के इतने बड़े रहस्य तक पहुंचा दिया। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।